नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल एजुकेशन विद संगमित्रा में। मैं संगमित्रा लेकर आई हूँ आज हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन जो कि कई एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। आगे बात करते हैं, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो दाइमाबाद महाराष्ट्र से। ठीक है, दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस परास्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, जिसमें मोहनजोदड़ो से भी कई सारी चीज मिली हैं, जो कि जैसे विशाल स्नानागार है ना, बहुत सारी चीज वहां से मिली है हमें खुदाई में। आगे बात करते हैं, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया, यानी हिंदुस्तान जो है वो तलवार के बल पर जीता गया। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तो ये किसने कहा था? तो लॉर्ड एलिंगन द्वितीय ने कहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी हमें किस पुराण में मिलती है? किस पुराण में मिलती है? तो हमें मत्स्य पुराण में मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ बनाया है, तो वो उसका निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने कराया था। किसने कराया था? राणा कुंभा ने। आगे बात करते हैं, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखा था इंडिया डिवाइडेड? तो ये इंडिया डिवाइडेड जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आर्य। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग। क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। तो ये चरक संहिता किसने लिखी थी? चरक संहिता जो है वो किसने लिखी थी? चरक ने लिखी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, मेहरौली स्तंभ लेख है। मेहरौली स्तंभ लेख जो है वो किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, गुप्त काल के किस शासक को कविराज की संज्ञा दी जाती है? मतलब कविराज किसको कहा जाता है? तो कविराज जो है समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, गुप्तकालीन मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो दीनार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, बुद्ध को यानी भगवान बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो भगवान गौतम बुद्ध जो है तो वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जो कि तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 29 ईयर के थे तब उन्होंने घर छोड़ा था, और काफी संघर्ष करने के बाद, काफी तपस्या करने के बाद उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो किस नदी के तट पर हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर हुआ था ज्ञान प्राप्त। ठीक है, आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने कराया था? तो जहांगीर ने कराया था। आगे देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने कराई थी? तो सर सैयद अहमद खान ने कराई थी। सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं, दिल्ली के किस शासक ने तुर्क-ए-चिहालगानी की स्थापना की थी? तो तुर्क-ए-चिहालगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने की है। ठीक है, आगे देखते हैं, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया था? मतलब अपनी राजधानी को कहाँ लेकर गया था? तो लाहौर में स्थानांतरित की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत के किस गणितज्ञ और शून्य की खोज की? मतलब कि भारत में किस गणितज्ञ
और शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस, और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।